अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 हमने इससे पिछली वीडियो में मुकम्मल कर लिया था। चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 नाम है हमारे चैप्टर 5 का एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में हमने टोटल 3 मेथड्स इस्तेमाल करने, 3 तरीक़ेकार इस्तेमाल करने, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे नंबर पर है हमारे पास LCM, LCM है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीट इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेज हैं, 5.1, 5.2 और 5.3। 5.1 और 2 में हमने HCF और LCM लेने, और 5.3 जो है उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर मालूम करेंगे। अब देख लेते हैं HCF होता क्या है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर इससे पहले हम चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं, तोड़ना। हाईएस्ट फैक्टर तोड़ना, इक्वेशन को तोड़ेंगे। कॉमन सेम, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा। मतलब कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, पॉलिनोमियल भी हो सकती है और कोई भी इक्वेशन हो सकती है, उस इक्वेशन को हमने तोड़ना है और कॉमन फैक्टर उसमें से निकालने हैं। मतलब कि 2 इक्वेशंस अगर दे दी जाए, उनको फर्ज कर ले, एक 16 है और एक नंबर है हमारे पास 12। दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, 16 और 12, दोनों को देखा जाए तो ये भी 2 के टेबल में आता है और ये नंबर भी 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमें कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशंस गिवन होंगी, एक्सप्रेशंस गिवन होंगी। उन एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइजेशन में जो मेथड्स पढ़े, उन मेथड्स की मदद से तोड़ के छोटे छोटे फैक्टर बना के उनके कॉमन फैक्टर मालूम करने हैं। जो क्या क्या कॉमन है वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे नंबर पर है हमारे पास LCM। LCM का हमारे पास एक फार्मूला है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हमें सही समझ आ जाए। 2 नंबर्स हमने कंसिडर किए हैं, एक है 16 और एक है 12, जो कि हमने यहाँ पर ये कंसिडर किया। अब इनको तोड़ना है तो 2 के टेबल से तोड़ेंगे। 2 8 से 16, 2 4 से 8, 2 2 से 4 और 2 1 से 2। यहाँ पर इसको भी कर लेंगे, 2 6 से 12, 2 3 से 6 और 3 1 से 3। तो 16 के फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। और 12 के हमारे पास फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब इनका HCF मालूम करना है तो वो कैसे होगा, सबसे पहले HCF देख लेते हैं। HCF में हमने क्या कहा, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स हम देखेंगे। तो ये देखा जाए तो ये 2 इन दोनों में सेम है, तो यहां पर आ जाएगा 2, और ये 2 भी इन दोनों में सेम है तो आ जाएगा यहां पर भी 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, HCF आ जाएगा इनका
4। HCF ये हमें क्या बता रहे हैं, 4 आया है, तो मतलब 16 और 12 ये दोनों नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में जरूर आएंगे। 4 का टेबल पढ़ के देखें तो 4 3 12 और 4 4 16। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो दोनों में सेम आ रहे होंगे HCF वो कहलाएगा। दूसरे नंबर पर है हमारे पास LCM। LCM में हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर अभी हमने लिखे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। जो ये बच गए ये सब भी आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। सो क्या देखा, जो कॉमन फैक्टर थे दोनों में वो एक मर्तबा लिखे और जो बच गए वो सारे सेम मल्टीप्लाई कर दिए। सो HCF और LCM में सिर्फ यही फर्क है, HCF में क्या किया जाता है, जो दोनों इक्वेशंस में फैक्टर बनाने के बाद जो दोनों में आ रहा होगा वो HCF में आएगा, और जो दोनों में नहीं आ रहा होगा मतलब कि सिर्फ एक में भी आ रहा है तो वो भी LCM में काउंट होगा। तो HCF और LCM ये हमारी 5.1 और 5.2 में कंप्लीट में हमने ये दो मेथड इस्तेमाल करने हैं। 5.3 में हमने इस्तेमाल करना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये होता है स्क्वायर रूल। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि वो नंबर्स जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता हो, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरीके से वो नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर निकल सकते हैं या दोबारा से स्क्वायर रूट लेकर दोबारा से बन सकते हैं। अगर तो मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, फर्ज कर लें 3 का, अगर तो मैं 3 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये समथिंग कोई पॉइंट में नंबर आएगा। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट लेने के बाद पॉइंट में आंसर ना आए, मतलब कि एक परफेक्ट नंबर आए कोई भी नंबर, तो वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 3 मेथड्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।